वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक समय था मेरे जीवन का, मुनि बनने के बाद भी जब मैं माइक सामने आता था काले कलर का, तो ऐसा लगता भूत रखा है मेरे सामने। सन 2009 के पहले मेरी ये हालत थी कि माइक देखा और पसीना छूटा बनी बात। जब 2009 में आचार्य महाराज ने जब महाराज जी के पास मुझे भेजा, तो मेरे महाराज के प्रथम प्रवचन सुने, तो मुझे ऐसा लगा कि विराट सागर तू अभी से बंदरिया का खेल देखना जानता है। ये जो है ना, ये बंदरिया को नचाना जानते हैं। तब मैंने सोचा कि इतना बड़ा साधु है और मैं कल का छोकरा, कोई मीटिंग बैठने वाली तो है नहीं। एक दिन दो दिन करते 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 मैंने वर्षों महाराज को सुना, वर्षों, और महाराज मुझसे गवाह हैं। पर महाराज मुझसे हमेशा कहते थे कि 10 मिनट बोला कर, सीख जाएगा। तब मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आए कि मुझे प्रवचन करना है। मैं ही बात ध्यान से देखता था कि गुरु महाराज ने मुझे चरित्र के संस्कार दिए, वो बड़े अच्छे स्थान पर पूज्य श्री के चरणों में भेज दिया। तो सीखने से पहले बोलना ना समझदारी कहलाती है, ना समझिए। सीख लो, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हो तो अपनी ढपली अलग से बजाने से फायदा क्या है। समय था जैसे एकलव्य ने, वो कर्ण ने, एकलव्य तो मूर्ति के प्रतिमूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य की पूजा करता रहा। वो कर्ण अपनी असली पहचान छुपाकर परशुराम से शिक्षा लेता रहा। बस वही दो दृष्टांत मेरे जहन में थे। मैं वर्षों नहीं बोला। और मुझे घटना आज भी याद है, जब हजारीबाग में महाराज ने मेरे हाथ पकड़ा और बोला कि विराट सागर, हम दोनों को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं बनना है। तो मैंने कहा महाराज आप, मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोलो। तो मैंने कहा ना मुझे प्रतिस्पर्धी बनना है ना प्रतियोगी बनना है, मुझे तो आप फिर प्रति छाया बनना है। और वही फॉर्मूला लेकर मैं वर्षों महाराज को ध्यान से सुनता रहा। और सुनते 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 आज इतना तो मैंने कर लिया, ज़्यादा आपने अपनी गारंटी नहीं ले सकता, इतना तो मैंने कर लिया कि अगर मैं कुछ कहता हूँ तो लोग भले बेमन से सुने, पर सुनते तो हैं। गुरु के दे संस्कार मेरे पास सुरक्षित है, और बोलने की और समाज में रहने की कला अगर मैंने अपने जीवन में सीखी है तो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से सीखी है। महाराज की सबसे बड़ी खासियत है, भले महाराज से आप 1 घंटे सुनो या 24 घंटे लगातार सुनो, शब्दों का स्खलन कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साहित्यिक शब्द और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कौन से शब्दों का चयन करके वक्ता श्रोता को सुनाना है, इसके एक तरफा धुरंधर मास्टर है प्रमाण सागर जी महाराज। आप कितने घंटे सुन लो, कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो और माहौल कितना ही गर्म हो, संपूर्ण माहौल पर अपने शब्दों के माध्यम से अच्छी सौहार्द की वर्षा करने की कला है, तो महाराज के पास कला है बहुत बड़ी। अब जिसको किसी बात का उल्टा अर्थ निकालना हो, उससे तो भगवान भी किसी को नहीं बचा सकता, इंसान की तो छोड़ दो। पानी भरने निकले घड़ा अपने आप ही उल्टा हो जाए तो भरने वाले की गलती है कि घड़े की गलती? पहले बताओ। भरने वाले गिनती के हैं,
और उल्टे घड़ों की गिनती तो आप लोग ऐसा कितने हैं संसार में, आप सबको पता उल्टे घड़े संसार में कितने हैं। तो जब भी ध्यान दो तो पानी भरने वाले की बात पर ध्यान देना। किस पे ध्यान दोगे? जो पानी भरने वाला है उस घड़े में, उस पे ध्यान देना। पर क्या करें महाराज, हमारी तो बुद्धि थोड़ी सी सीधी से, हम पानी भरने वाले पर ध्यान नहीं देते, हम किस पे ध्यान देते? उल्टे घड़े पे, कि हमें भरा पानी समझ में नहीं आ पाता। हम तो जब पानी फैल जाता है, जिसे आपकी भाषा में कहूं रायता फैल गया, तभी हमें समझ में आती है। फिर क्या करे भैया, तुमने तो रायता फैला दिया। अब जो पानी भरने वाला है वो होता है निष्णांत एक्सपर्ट, जैसे महाराज हैं, कि रायता फैल गया, अशुद्धि हो गई, अब इस रायते फैले को कैसे समेटना है, वो कैसे स्थान को शुद्ध करना है, वो महाराज अच्छे से जानते हैं। तो मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा कि लगभग 11 साल महाराज के पास रहा, लगातार सीखता रहा। महाराज कहते प्रवचन कर, तो मैं कहता महाराज जिस दिन आपका मन प्रवचन करने का नहीं होगा उस दिन विराट सागर करेगा, बकायदा करेगा। पहले आप, पीछे हम। और वही मेरा समर्पण जो गुरु ने मुझे बोल के भेजा था कि सहयोग करना, क्या कहा था? सहयोग करना। बाकी तो महाराज जाने कितना मैंने करा 11 साल में, सहयोग करना। और मैं हमेशा महाराज के पीछे प्रतीक्षाया की तरह लगा रहा। महाराज सोच रहे मेरे पीछे चल रहा है, मैं भी पक्का बढ़िया हूँ, पक्का मारवाड़ी, उनके पीछे चलता रहा और एकलव्य और कर्ण की तरह सीखता रहा। कि मुझे पता था आज नहीं तो कल दुनिया के बाजार में अपना लोटा उठाकर जाना तो पड़ेगा। गुरु ने आशीर्वाद देके बड़े भाई के पास भेजा है, और बड़े भाई के पास बहुत माल है। कितना माल है? बहुत माल है इनके पास, सीख लो। अच्छा, मना भी नहीं करते हैं, बिना मांगे देते हैं। मैंने तो मांगा ही नहीं, बिना मांगे इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि गुरुजी तो अब रहे नहीं, दुनिया के बाजार में तो जाना ही भैया। तो गुरु के दिए संस्कार, वो बड़े भाई की प्रॉपर्टी में से मिला हुआ माल इतना मिला कि मेरा जो शेष जीवन बचा है मैं आराम से काट लूंगा। उनकी महती कृपा मुझ पर हमेशा रहती है, चाहे मैं भूल जाऊं। अब महाराज 4 साल से बाहर थे हम लोग, मैं भूल जाऊं, पर बड़े भाई का मुझ पर ऐसा प्रेम रहता है, अगर मैं भूल गया तो बड़ा भाई मुझे याद तो कर ही लेता है। जब इतना बड़ा साधु हम जैसे छोटे साधु को अगर याद कर ले तो हम तो समझते हमारा जीवन धन्य हो गया। अब गुरुजी नहीं रहे। जितने संघ के बड़े साधु हैं और जितने हम छोटे साधु हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जैसे गुरुजी की भक्ति करते थे, हम सब अपने बड़ों की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। बस एक ही आशा रखते हैं कि जिस तरह गुरु हमको देते थे, हमारे गुरु हम पर प्रेम लुटाते थे, अपना आशीष लुटाते थे, जितने हमारे बड़े हैं ये सारे के सारे 5 अंगुली की तरह मुट्ठी बन जाए और दुनिया को ये दिखाए कि बोला है तो याद रख लेना। हम, ये हमारे सेनापति, हम सारे इनके सैनिक बस ही चाहते हैं इतने बड़े हैं मुट्ठी की तरह हमेशा बंधे रहे और हम छोटों पर अपने आशीष की वर्षा करते रहें। आचार्य महाराज का ये संग जिस तरह गुरुजी के समय प्रभावना करता था, मुट्ठी बंदी रहे तो उससे भी कई ज्यादा गुना प्रभावना हो सकती है। इसी शुभ भावना के साथ ये संघ आचार्य महाराज का महती प्रभावना कर सके, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु।